हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो हम लोगों के जीवन में दिया है। और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन का मनन करने के लिए, आप लोगों के बीच में बांटने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। श्रेष्ठ गीत उसका 8 अध्याय और 6 और 7 आयत के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे और पढ़ते हैं इस प्रकार से। यहाँ लिखा हुआ है, मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पे लगा रख और ताबीज़ की नाई अपनी बाँह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि के दमक है वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की संगति दे दे तो भी यह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। यहाँ एक उस प्रेम के, अद्भुत प्रेम के बारे में परमेश्वर वचन बात करता है। और यह प्रेम पारिवारिक, सामाजिक और एक जिसमें शुद्धता पाई जाती है, पवित्रता पाई जाती है, उस प्रेम के विषय में वचन कहता है। और एक पति पत्नी के उस प्रेम के विषय में कहता है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहता है कि नगीने की नाई अपने हृदय पे लगा रख। जैसे अंगूठी में एक नगीना जड़ा होता है और बाहों पे लोग ताबीज़ बांध के रखते हैं, वो हमेशा याद दिलाता है कि मेरे हाथों में कुछ है। इसी प्रकार से एक परमेश्वर के महान प्रेम के विषय में बात करता है। आज का जो हमारा विषय है वो यह है कि एक महान प्रेम, और यह किसका? परमेश्वर का। लेकिन आज हम लोग इस प्रेम के बारे में आप और हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द आता है, वो है लव, यानी प्रेम। प्रेम एक बहुत घिसा पिटा एक शब्द हो चुका है और हम लोगों को यूनानी भाषा में इसे समझने और जानने की जरूरत है। श्रेष्ठ गीत की किताब एक मानव काल्पनिक तरीके से भाई बहन, पति पत्नी के प्रेम को लेकर दर्शाती है। हम समाज में रहते हैं, समाज के लोगों को ये बात बताना चाहती है। लेकिन इस प्रेम के शब्द को हम लोग देखेंगे, ग्रीक में 4 प्रकार का शब्द दिया गया है, यानी यूनानी भाषा में। पहला है स्टोर्ज। यह शब्द पारिवारिक प्रेम को प्रकट करता है, जैसे माता पिता से प्रेम करना और आदर करना, भाई बहन का प्रेम जो होता है। यह एक प्रेम सुरक्षात्मक है, एक दूसरे की सुरक्षा देने वाला होता है। क्योंकि वचन रोमियो 1:31 में कहता है, क्योंकि रोमियो 1:31 और तिमुथियस के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा प्रेम परमेश्वर नहीं चाहता है जो क्षमा रहित हो, माया रहित हो, निर्दयी हो, विश्वासघाती हो, असंयमी हो, दोष लगाने वाला हो, कठोर हो, भले का बैरी हो, माता पिता का घात करने वाला हो। ऐसा प्रेम नहीं, बल्कि स्टोर्ज जो है ये शब्द पारिवारिक जो सुरक्षात्मक है, सुरक्षा देने वाला प्रेम है, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। दूसरा जो प्रेम है वह है एरोस। यह शब्द रोमांटिक रिश्तों में पाया जाता है। यह शब्द कामुकता या प्रेम की ओर संबोधित करता है। यदि यह कामुकता न होता तो हम और आप न होते। ये मानव जाति को इसलिए दिया गया है कि हम पीढ़ी को बढ़ाएं। यह शब्द एक जुनून और अंतरता की विचारों को दर्शाता है जो एक प्रेम प्रसंग की ओर लेके जाता है। और हम जानते हैं कि बाइबल बताती है कि अनैतिकता पाप है, लेकिन संभोग करना पाप नहीं है। शरीर बुरा नहीं है। इब्रानियों 13:4 में लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, बिछौना निष्कलंक हो। सो प्रियो, हम लोग यह बात समझें कि एरोस जो शब्द है यूनानी का दूसरा भाग है और यहाँ पे एक पारिवारिक को बढ़ावा देने वाला है, समाज में समाज को बढ़ाने वाला है। यह प्रेम जो है एरोस, इसके अंदर 2-3 बातें इस प्रकार से लिखी है। मानव उत्पत्ति के लिए हम यहाँ सब यौन संबंध के कारण ही यहाँ उपस्थित हैं। अगर मानव एक स्त्री और पुरुष का संबंध ना होता, आदम और हव्वा का संबंध ना होता,
तो ये समाज आज इतना बड़ा नहीं होता। 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, पूरी दुनिया का जब मिलाएंगे एक अलग ही अनुमान होगा। इसलिए प्रियो, यह चीज़ें जो एरोस शब्द दिया गया है, यह एक रोमांटिक है। विवाहित प्रेम के आनंद का अनुभव करें। बाइबल एक सीमा बताती है, एक सीमा ठहराई गई है, हर चीज़ का दायरा है। हम आनंद उठाएं लेकिन एक दायरे में रह करके। तीसरा, एकता को व्यक्त करता है यह शब्द। स्त्री और पुरुष एक तन हो जाएं, लेकिन अदन की वाटिका में जब यह विवाह जो हुआ था आदम का हव्वा के साथ, वह एक बिगड़ चुका था। लेकिन फिर से परमेश्वर ने उसे समाज को बढ़ाने के लिए एक अच्छा अपना नियम दिया है। यह एकता व्यक्त करने के लिए स्त्री और पुरुष का एक तन हो जाना है कि हम एक हैं और इस समाज में वैवाहिक जीवन पवित्र हो। इसलिए परमेश्वर ने यह बातें कही हैं। तीसरी बात को हम देखते हैं, फिलिया। यह शब्द मानव सेवा का प्रेम निकलता है, मित्र भाव को दर्शाता है, एक मजबूती को दिखाता है, मजबूत रिश्तों को दिखाता है। फिलिया इब्रानियों 13:1 में लिखा हुआ है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। दूसरी आयत में लिखा है, पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में शत्रुतों की पहुनाई की है। इसी प्रकार से 1 थिस्सलुनीकियों 4:9 में भी, रोमियो 12:10 में भी लिखा हुआ है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर आगे बढ़ो। क्योंकि आज समाज में परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि तुम्हें कैसे एक दूसरे की सेवा करना है, पहुनाई कैसे करना है, ये वचन में ही लिखा है। अगर नहीं आता है तो वचन को ध्यान से पढ़ें, आपको और बेहतर से बेहतर आएगा। आज परमेश्वर फिलिया शब्द को जो दिया है वो मानव सेवा के प्रति दिया है। चौथा, आगापे। यह परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है और ये सभी को प्रभावित करता है, जो बिना शर्त बलिदान वाला प्रेम है। प्रियो, इस दुनिया में इतने प्रेम है, उन सब पे महान एक प्रेम है जो परमेश्वर का है, और उसके जैसा प्रेम हमने आज तक नहीं देखा। जो यूहन्ना 3:16 कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रेम परमेश्वर का जो पहले से आदि से उसने तैयार करके रखा था इस मानव जाति के लिए, क्योंकि मानव जाति पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया और अलग होने के कारण वो बहुत दूर चला गया। फिर से परमेश्वर उस रिश्ते को जोड़ना चाहा और उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। उसका प्रेम, अगापे प्रेम ऐसा है जो दूसरों की सेवा विनम्रता से करता है या निस्वार्थ प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13:1-13 में देखेंगे, रोमियो 5:8 में, वहाँ पे प्रेम के बारे में प्रेम की परिभाषा को प्रकट करता है कि प्रेम क्या है, प्रेम कैसा होना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। जब हम पापी ही थे तभी मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8 में, जब हम लोग पापी थे, गुनहगार थे, हम असहाय थे, जब हमारे कोई उपाय न सूझ पड़ा, परमेश्वर को ठीक लगा अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि हम लोगों के लिए वो अपना प्राण दे सके, अपना लहू बहा सके और हमारे पाप उसमें क्षमा हो सके। प्रियो, वचन हमें एक प्रेम की बात करता है। यहाँ जो वचन पढ़ा गया था, एक पति पत्नी के लिए, एक पत्नी अपने पति से निवेदन करती है कि हमें इस प्रकार से रख, और परमेश्वर यहाँ पे प्रभु का वचन हमें लेके आता है अपने नया नियम पुराने नियम दोनों को, ताकि हम समझ सके इस दुनिया में क्या ये नहीं है कि धरती पर सोना चांदी हीरे मोती खनिज पदार्थ जीव जंतु पक्षी आकाश में ग्रह तारे इत्यादि हैं, क्या इनसे परमेश्वर प्रेम नहीं कर सकता?
लेकिन मानव जाति से ही परमेश्वर ने प्रेम क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य को बनाया है। आपको बनाया, हमें बनाया, इस दुनिया के लोगों को बनाया है। मनुष्य जैसे घर में बच्चा पैदा होता है, वो माँ के, बाप के ऊपर जाता है, परिवार में और सदस्य के समान शक्ल जाती है। वो इसीलिए क्योंकि इस तरीके से पीछे जाते रहेंगे तो हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी मानव से प्रेम किया। प्रेम कोई महसूस करना नहीं है, प्रेम कोई अनुभव नहीं है, प्रेम कार्यकारिणी होता है। जैसे परमेश्वर ने किया, वो करके दिखाया कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आज समाज में सिर्फ कहने से नहीं है। अगर हम कहते हैं कि मुझे मम्मी से, पापा से प्रेम है, तो हमें माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अगर समाज से हम प्रेम रखते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, तो अपने देश की हानि के लिए नहीं सोचेंगे, हम समाज की हानि के लिए नहीं सोचेंगे। आज लोग सिर्फ मुंह से कहते हैं कि हाँ हमें प्यार है, लेकिन एक दूसरे को नफरत करते हैं, फाड़ खाने को तैयार हैं। और आज समाज में हो रहा है। प्रेम सच में हम यूहन्ना 3:16 को देखते हैं और उस क्रूस पे देखते हैं जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के जरिए दिखाया कि मैं इस संसार में बहुत ही प्यार करता हूँ उस मानव जाति से जो पाप में है, पाप से ग्रसित है। उसे छुड़ाने के लिए मैं इस संसार में अपने पुत्र को भेजा है। जो कोई उसको देखेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसके नाम में तौबा करेगा, परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। प्रियो, इसलिए आज इस श्रेष्ठ गीत के द्वारा हम लोगों को यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर किस प्रकार से हम लोगों के जीवनों में वो चाहता है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति एक हाथों में, जैसे हमारे हाथ में देखिए इस उंगलियों के अंदर, इस उंगली के अंदर क्या है, एक अंगूठी हमारे उस शादी को प्रकट कर रहा है कि हाँ मेरी शादी हुई और मैंने ये भी पहन रखा है, मेरी वाइफ भी पहन रखी है कि हम लोग एक शादी में, एक बंधन में बंधे हुए थे। ऐसे प्रेम परमेश्वर का है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय में कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। आप और हम सब कहते हैं पर करते नहीं हैं। इस समाज के लोग भी ऐसे ही हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि हाँ मैं कहता हूँ कि मैं प्रेम करता हूँ। प्रभु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो, और वह है मेरा वचन जो तुम्हारे पास है, उसमें बहुत से आज्ञाएं मैंने दिया है। अपने दासों के द्वारा मैं ये बात समझाता हूँ और तुम सुनो और उसका पालन करो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम मेरे मित्र होंगे, तभी तुम मेरी आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करते हो, ये मैं समझूंगा। आज हमें और आपको ये जरूरत है कि एक महान प्रेम को समझें इस नीतिकार के द्वारा जो हमें आज यह बता रहा है। वचन कहता है आंधी आए, तूफान आए, कौन हमको, रोमियो में लिखा हुआ है, कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या अंधकार, क्या मृत्यु, क्या भूखमरी, क्या बीमारी? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। यदि हमारा प्रेम है तो चाहे पानी आए, बाढ़ आ जाए तो भी नहीं डुबा सकती, हमें अलग नहीं कर सकती है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति, प्रेम की संपत्ति दे दे कि मैं तुम्हें देता हूँ और तुम आपस में प्रेम मत रखो, तो भी ये नहीं हो सकता। यदि हमारी मजबूती, लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग लालच देते हैं, नहीं, लालच दे करके ये नहीं करते हैं कि तुम आ जाओ, बल्कि उनका वो प्रेम होता है जो निस्वार्थ छोड़ करके लोग प्रभु के पीछे आते हैं परमेश्वर के प्रेम के कारण। वैसा प्रेम इस दुनिया में बहुत से लोग आए, शिक्षाओं को दिया, उन्होंने दिखाने की कोशिश किया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन कोई भी इस संसार में मानव जाति के लिए अपना प्राण नहीं दिया। प्रियो, सिर्फ कहने से नहीं, करने से होता है। इसलिए कहते हैं प्रेम कार्यकारिणी होता है, जो करके दिखाया उसने, और उसी प्रेम के कारण आज हम लोग यहाँ पे हैं कि जो कोई यीशु के पास आता है, यीशु को अपने जीवन में लेता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है।
और वो परमेश्वर में बना रहता है। इसलिए यूनानी अंग्रेजी का एक शब्द सिर्फ लव, प्रेम, लेकिन प्रेम सिर्फ प्रेम है, उसी को परिभाषित करते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन जो यूनानी में जो शब्द है स्टोर्च और एरोस, तीसरा फिलिया और अगापे, और इन चारों में जो चारों एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें किस प्रकार से अपने माता पिता का आदर सम्मान करना, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, और कैसे हमें परमेश्वर ने परिवार बढ़ाने के लिए एक सीमा के अंदर रखते हुए उसने योजना बनाकर हमें दिया है। और तीसरा, इस मानव समाज में कैसे हमें सेवा करना है, उसको शब्द को फिलिया दिया है। और अगापे यानी परमेश्वर का प्रेम जो सबसे महान प्रेम है, उसे हमारे और आपके बीच में दिया है। पहला सा प्रेम, आदि से प्रेम, पहला उसने कहा मैंने तुझसे मैंने प्रेम किया है, अगापे वाला प्रेम से किया है मैंने। और ये मानव जाति को प्रभावित करता है, वो क्रूस पे देखने को हमें और आपको मिला है, इस दुनिया को मिला है। सो प्रियो, आज हम और आप इस वचनों द्वारा आशीषित हों। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।